किसान आंदोलन को 4 महीने का ज़्यादा टाइम हो चुका है और बातचीत को काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हुई। सरकार का कहना है कि हम 3 कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, एमएसपी पर कोई लिखित में गारंटी नहीं देंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि ये दोनों चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया किसानों को आंदोलन करते हुए। गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। लंबा वक्त हो गया किसानों को, 4 महीने से ज़्यादा का। अब तो एक बड़ा अंतराल हो गया, किसान और सरकारों के बीच में बातचीत भी नहीं हुई है। तो क्या सरकार मान रही है इस बात को कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया? नहीं, देखिए, ये सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार की अपनी स्ट्रेटजी है और जो आंदोलन है किसान है उसकी अपनी स्ट्रेटजी है। सरकार की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। आपने इससे पहले भी आंदोलन देखे होंगे, चाहे वो सीए एनआरसी के खिलाफ रहा हो, कि आंदोलन को जितना लंबा खींचा जाए। तो आंदोलन, देखिए, जब एक लंबा खिंचता है तो कहीं ना कहीं या तो बहुत तेज़ उसमें उफान आएगा या फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। तो सरकार की उसी स्ट्रेटेजी के तहत मैं देख रहा हूँ कि किसान आंदोलन को भी सेम उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है कि भाई धीरे धीरे इसको लंबा खींचा जाए, लोग ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, संख्याबल कम हो जाएगा, तो आंदोलन कमज़ोर होगा। लेकिन किसान है, देखिए, पहले उम्मीद थी कि भी वो सर्दी पड़ेगी तो चला जाएगा, सर्दी नहीं झेल पाएगा। किसान जिन परिस्थितियों में खेत के अंदर काम करता है, आसिफ जी, जो लोग किसान हैं या जो दर्शक किसान हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो उन विषम परिस्थितियों में अपने खेत पर काम करता है। जिस तरीके से सैनिक बॉर्डर पर होता है, किसान अपने खेत में होता है। बॉर्डर पर सैनिक भी विपरीत परिस्थितियों में अपने देश के बॉर्डर की रक्षा करता है और किसान भी। इसीलिए नारा दिया गया था जय जवान और जय किसान, कि दोनों ही कुदरत के कहर से या परिस्थितियों से डरते नहीं हैं। लेकिन आज के दौर में क्या जय जवान जय किसान इस बात को सरकारें मान नहीं है? आप देख रहे हैं कि सैनिकों के ऊपर हमला हो रहे हैं। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलियों ने हमला किया। किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को किस तरह से उनके फसलों की वाजिब दाम को लेकर कह रहे हैं, दाम नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल जो किसान इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी उनके ऊपर मार पड़ रही है। तो क्या आज की सरकार की नज़रों में जय जवान जय किसान रहा या नहीं रहा? देखिए, सरकारों की ये नज़र में रहे या न रहे, लेकिन जनमानस के उसमें वो चीज़ें हैं। आज भी जो भी देशवासी हैं वो, देखिए, किसान का भी सम्मान करते हैं और जवान का भी उतना ही सम्मान करते हैं। सरकारें करें या ना करें, और वो सम्मान के लिए सरकारों के मोहताज न किसान है न जवान है। वो अपने आप को प्रूव करता है, परिस्थितियों के साथ लड़ता है, और इसीलिए हम सब उसको जय जवान और जय किसान का जो नारा है या सम्मान है, हम सब उसको देते हैं, सरकारें दें या न दें। अब रहा, देखिए, नक्सली हमला कहीं ना कहीं फेलियर रहता है। मान लीजिए हम किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति रही या आंदोलन को हैंडल करने का जो तरीका था वो सही नहीं था, और उसी का फेलियर है कि आंदोलन इतना लंबा खिंचा। आपने देखा होगा कि जब किसान पंजाब में बैठा था भी रेल की पटरियों के ऊपर, तो किसी ने कोई बात नहीं की उनसे, और जब आप उनसे बात नहीं करेंगे समाधान कहाँ से निकलेगा। उसके बाद में आपने देखा होगा जब वो किसान दिल्ली की ओर कूच करने लगा तो जगह जगह आपने अवरोध लगाए, भाई गड्ढे खोदे, खाइयाँ बनाई, पानी की बौछारें की, जबकि वहाँ भी एक बातचीत का जो रास्ता था वो अख्तियार किया जा सकता था। वो नहीं किया, किसान बॉर्डर तक पहुँच गए, आप उसे रोक नहीं पाए। अंतोगत तो आपने फिर किया कि भाई नहीं, बातचीत से कोई ना कोई समाधान निकलेगा, बातचीत की। अब बातचीत में जो, देखिए, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक रूडपन या एक, कहते हैं ना, हट जिसे कहते हैं, दोनों हट धर्मता पे हैं। सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है, किसान अपनी हट पर अड़ा हुआ है, तो रास्ता निकलेगा कहाँ से? लेकिन संवाद क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है? 11वीं दौर की बातचीत को बहुत लंबा वक्त हो गया, तो माना जाए संवाद खत्म हो। देखिए, संवाद खत्म नहीं होना चाहिए। कोई भी आंदोलन है और उसका समाधान है, संवाद से निकलता है, और जब संवाद ही नहीं होगा तो समाधान निकलेगा कहाँ से? उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि आंदोलन इतना लंबा खिंचता चला गया और इतना समय हो गया। किसान जिस तरीके से आंदोलन रहता है वो एक चिंता का विषय है। तो हमें सब मिलकर कहीं ना कहीं, देखिए,
इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का निराकरण कैसे किया जाए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और सरकार को भी झुकना चाहिए, किसानों को झुकना चाहिए। एक कदम सरकार आगे बढ़े, एक कदम किसान आगे बढ़े और बीच का कोई रास्ता निकल के बजाय इसको और लंबा खींचने के कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल कर एक समाधान खोजने की जरूरत है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, आपको लग रहा है कि सरकार 3 कृषि कानून वापस लेगी इनके रवैये को देखते हुए, जब इतना दबाव किसानों ने डाल दिया सरकार के ऊपर, दिल्ली में चढ़ाई भी कर दी, हर तरह से देख लिया इन्होंने, आपको लग रहा है 3 कृषि कानून वापस सरकार ले सकती है? देखिए आसिफ जी, मेरा मानना ये है कि कानून वापस न हो तो उनमें बदलाव इतना हो जाए कि वो कानूनी निष्प्रभावी हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी कानून को ख़त्म किया जाए या रद्द किया जाए। कोई भी कानून है उसमें बदलाव इतने हो जाएं कि जो कानून का मूल स्वरूप है वो भी बदला जा सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं उस पर जो हमारी मांगें हैं, एमएसपी है या किसान कर्जदार है या किसान की फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है, उन चीज़ों पर कहीं फोकस करके और बीच का जो समाधान है वो निकालना चाहिए। और दूसरी बात आसिफ जी, ये भी मानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं पूंजी निवेश की ज़रूरत है। देखिए कोई रिफॉर्म नहीं हुआ पूंजी उसमें, और खेती किसानी में कोई रिफॉर्म नहीं है, इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। क्यों? पैसे का अभाव है। मान लो मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, क्या मैं कोल्ड स्टोर लगा लूँगा? क्या मैं उस पर रिसर्च कर लूँगा? तो देखिए जब पूंजी निवेश होगा तो रिसर्च होगी, और जो टमाटर फेंक देते हैं, हम आलू फेंक देते हैं, गन्ने में आग लगा देते हैं, तो उसके बाई प्रोडक्ट बनेंगे, और बाई प्रोडक्ट बनेंगे तो जो किसान को वाजिब मूल्य भी मिलेगा और जो फसलें हैं उनका संरक्षण भी हो जाएगा, जो कि आज बेकार चली जाती हैं। लेकिन किसान ये मानते कि इस कानून के ज़रिए उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। इस कानून के ज़रिए उनकी ज़मीनों को उद्योगपतियों को दिया जाएगा। उनके हाथ में थोड़ा-सा काम, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं, खेती-बाड़ी थोड़ी है, किसी तरह से घर चल रहा है, कर्ज़ उनके ऊपर है। वो चाहते कि ये जो हम कर रहे हैं, ये भी चला जाएगा, ये ऐसा ना हो। देखिए उनकी भी चिंता बिल्कुल वाजिब है कि भी कई बार जो भी पूंजीपति होते हैं वो कानून का दुरुपयोग करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और देखिए जो किसान है उसके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी और ये सब कर पाए, और जब उनके पास बहुत सारे लीगल प्लेटफॉर्म होते हैं, लीगल लोग हायर किए हुए होते हैं, तो वो सच को झूठ, झूठ को सच, और अदालत में जाके जीतते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं वो डर है, उसको निकालने का जो दायित्व है या किसान को विश्वास में लेने का दायित्व है, किसान को समझाने का दायित्व है, वो सरकारों का है, और सरकार उसमें पूरी तरीके से नाकाम रही है, विफल रही है उसमें। तो अब आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि जो किसान अब एक नया तरीका अख्तियार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि राजनीतिक दबाव बनाओ? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गया, किसान नेता वहाँ पहुँच गए, बीजेपी को घेरने लगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करने लगे। तो क्या आप किसान समझ रहे हैं कि राजनीतिक दबाव इनके ऊपर बनाया जाए, राजनीतिक दबाव घेराबंदी कर रहे हैं? देखिए होता क्या है आशीष जी, इलेक्शन बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो किसान किसान नहीं रहता है, वो जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर बांट दिया जाता है, और वो आसानी से बट भी जाता है। तो पहली बात तो ये होगा, किसान की कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, उसका सिर्फ एक ही धर्म है कि वो किसान है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन सरकारें भी किसान के सामने नतमस्तक होंगी। और दूसरा देखिए अभी तक हम जो देखते हैं कि भाई बीजेपी को वोट मत करिए, इसको वोट मत करिए, और हम अपना स्वरूप अराजनीतिक रखना चाहते हैं। तो ये भी सिक्के के दो पहलू हैं। आपको देखिए राजनीति में आना होगा और राजनीति में परफॉर्म करना होगा, और जब आपको सत्ता में भागीदारी मिलेगी, आप संसद में जाएंगे, किसान के नुमाइंदे संसद में होंगे, तो वहाँ किसान के मुद्दों के ऊपर बात होगी और उनके समाधान भी निकलेंगे। पॉलिटिकल पार्टियाँ किसानों को वोट बैंक की तरह यूज़ करती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो विपक्ष में होती है तो आप देखेंगे वो किसान से। लेकिन किसान, देखिए हम जब देखते हैं विधायकों का या सांसदों का, तो ज़्यादातर उसमें किसान लिखते हैं। अब वो है नहीं है, किसानी से संबंध उनका टूट जाता है, किसानों के बेटे होते हैं। लेकिन जीतने के बाद जब वो संसद में जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो वो किसान नहीं रहते हैं, फिर वो नफ़ा नुकसान देखने लगते हैं। चुनाव में कितना खर्च हुआ वो निकालना है, आगे चुनाव फिर जीतना है, उसके लिए पैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए आसिफ जी, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, और जब राजनीति व्यवसाय हो जाएगी और करोड़ों रुपए खर्च करके एक एमएलए चुना जाएगा, तो वो कहाँ से लेके आता है? वो भ्रष्टाचार का मूल कारण भी मैं मानता हूँ कि जो राजनीति का व्यवसायीकरण है वही है, और उसी के कारण है। आप देखेंगे कि वो सब भूल जाता है, वो किसान को भूल जाता है, देश को भूल जाता है, समाज को भूल जाता है। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ
जिस तरीके से व्यवसायी होता है, व्यवसाय में उसका जो ऑब्जेक्ट होता है पैसा होता है, तो वही राजनीतिक ऑब्जेक्ट भी पैसा हो गया है। उसी का परिणाम है कि भी 100-100 करोड़ के आपको टारगेट दिए जाते हैं और पुलिस वसूली करती है, दूसरे सरकारी अधिकारी हैं वसूली करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो भी नेता हैं, अभिनेता हैं या जो भी मिनिस्टर हैं, उन तक पैसा पहुंचता है। ये कोई अब छुपा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, ये पब्लिक डोमेन में भी, और मीडिया भी इन सब चीज़ों को सबको दिखाता है। और इसी का कारण है, आप देखेंगे कि लोगों से राजनीति से और राजनीतिक लोगों से विश्वास उठा है। जो राजनीतिक लोग हैं उनका विश्वास घटा है, और ये बात संसद में भी चिंता जाहिर की जा चुकी है। संसद में भी बोला गया है कि भी हम लोगों को अपना आचरण सुधारना होगा, लेकिन जिस तरीके से अपराधीकरण हो रहा है तो आचरण सुधरेगा कहाँ से? भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग आएंगे और व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग आएंगे तो उनके लिए जनता सेकेंडरी हो जाती है, उनके अपने हित सर्वोपरि हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो किसान का नाम लेते हैं, जनता का नाम लेते हैं कि हमने जनता के हित में किया है या किसान के हित में किया है। वो किसी का हित नहीं होता, उनके अपने हित सर्वोपरि होते हैं, अपने परिवार के हित सर्वोपरि होते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं और फिर जब इलेक्शन आता है तब याद आते हैं। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, अब आप बताइए कि समाधान क्या है? 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, बातचीत भी बंद हो गई, किसान आंदोलन कर रहे हैं, काम इनका ख़राब हो रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है। ऐसे में समाधान क्या है? सरकार अपने हट पर है, ये अपने हट पर है, देश का भी नुकसान हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आसिफ जी। इस समय फसल काट के जो उगाता है किसान, उसको तो उसकी उपज को घर में रखे या मार्केट में लेके जाए, ये बहुत वैल्यूएबल पीरियड होता है। आपने जितने भी रिश्ते शादी ब्याह किसान करता है, वो लोग इसी सीज़न में करता है कि फसल आ जाएगी तो मैं बेच के कुछ पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं ये सब कार्यक्रम संपन्न कर पाऊँगा। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है, भी किसान बजाय वहाँ फोकस करने के आंदोलन में है, और जब आंदोलन में होगा तो डेफिनेटली कृषि का नुकसान होगा। और देखिए, अर्थव्यवस्था पहले ही डामाडोल है। एक कृषि का क्षेत्र ऐसा बचा है जो कि देश को और समाज को, हम सबको सपोर्ट करता है। अगर ये भी बर्बाद हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय देश के लिए भी और हम सबके लिए भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, राजनीति जो मैं कह रहा हूँ घेराबंदी कर दी बीजेपी के नेताओं को। पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम यूपी हो, यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो गई, वो पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रही हैं। तो क्या लग रहा है किसानों के मन में एक बड़ा आक्रोश है सरकार के प्रति, इस पार्टी के प्रति है, जो दिखाई दे रहा है। उनको कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं, हरियाणा में कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, विडंबना ये है आसिफ जी कि सरकार भी इसीलिए साइलेंट है कि आंदोलन सिर्फ हरियाणा उत्तर प्रदेश यानी सीमित क्षेत्र तक, सीमित लोगों तक सीमित होकर रह गया है। तो जब तक ये पूरे देश में नहीं होगा, हर प्रदेश में नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि सरकार भी झुकने वाली नहीं है। क्यों? सरकार तो यही कहती है कि भाई चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं और ये किसान नहीं हैं, भी पॉलिटिकल लोग हैं। तो जब तक किसान सारा यूनाइटेड नहीं होगा, पूरे देश का किसान एक जगह यूनाइटेड नहीं होगा, तब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी और हल्के में लेती रहेगी। तो जो भी आंदोलन के कर्णधार हैं, उन लोगों को इस पर विचार करना होगा, व्यापक विचार करना होगा। रही परसेप्शन की, तो देखिए परसेप्शन डेवलप हो गया है। अब किसान में घर घर तक अंतिम व्यक्ति की, जो किसान है, परिवार का जो सदस्य है, वो जानता है कि भाई बीजेपी के प्रति उसका जो नज़रिया है बदला है। वो कहता है कि भाई किसान के हित में बीजेपी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ किसानों को लेकर किस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा है। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन से पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, पाकिस्तान से फंड, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो फिर बातचीत और उस तरह से इन शब्दों को नवाजना, तो ये यहाँ लगता है कि तालमेल नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैंने कई बार इस बात पर ऑब्जेक्शन ऑन एयर एक्चुअली बहुत सारे चैनल पर कहा कि जब कोई प्रवक्ता पार्टी का आता है तो पंजाब का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान। अरे मैं कहता हूँ वो देश का किसान है, किसान को बांटा जाता है और किसान आसानी से बट भी जाता है, तो उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलता है। और देखिए, इस तरह के बहुत सारे लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं और वो कहीं ना कहीं जो भी आंदोलन होता है उसको घरे आते हैं, उसे देशद्रोही कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी के कहने से कोई भी आंदोलन न देशद्रोही हो जाता है, न समाज विरोधी हो जाता है। हर आंदोलन की जड़ में जो मूल आवश्यकताएं हैं या जो समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए ही वो एक आंदोलन होता है और वो आंदोलन होते रहेंगे। आज भी हो रहे हैं, पीछे भी होते थे और कल भी होंगे। लेकिन ये आखिरी सवाल है कि लोकतंत्र में जब तक आंदोलन होता रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। लेकिन आजकल की सरकारें आंदोलन को, उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहती हैं, उस दर्द को महसूस नहीं करना चाहती, बल्कि दबाने की कोशिश करती हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, विडंबना है इस देश की
कि जब भी कोई दल सत्ता में आता है तो विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन ये गलतफहमी है कि भी आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं तो आप विरोध की आवाज़ को दबा देंगे। विरोध की आवाज़ न कभी दबी और न दबेगी। कुछ लोग हैं, देखिए अंग्रेज़ी हुकूमत थी, आपने देखा होगा उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी प्राणों का बलिदान देकर और आज़ादी की जो एक जंग थी उसको जीता भी भारत ने, जीता जागता उदाहरण है। तो सरकारें देखिए कितना भी कुछ कहें या कुछ भी भाषण दें, लेकिन आंदोलन है, आंदोलन का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो चिनगारी एक विकराल रूप धारण करती रहती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, हमसे बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अगर आंदोलन करते रहेंगे खेतों पे काम कौन करेगा? ये देश का भी नुकसान हो रहा है। दुर्भाग्य है देश का कि सरकार इस आंदोलन को लेकर सकारात्मक नज़रिए से नहीं देख रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकलेगा। सहयोगी प्रिंस अमित और राहुल के साथ मैं आसिफ खान, गाज़ीपुर बॉर्डर से।